हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं जेके शिवहरी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन की बात चल रही थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हमसे कैसे बने, इस बात पर चर्चा हुई थी। तो इसके लिए मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था और लिखा था की पॉइंट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अर्थात जब तक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पर कमांड्स नहीं है तब तक आपको रिएक्शन बगैर याद किए कभी नहीं बनती हैं। और उसमें मैंने आपको 5 की पॉइंट दिए थे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, फ्री रेडिकल क्या है और ये कैसे कहाँ बन जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको चौथा पॉइंट दिया था लीविंग ग्रुप क्या है। जितनी भी प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी उसमें लीविंग ग्रुप का बहुत अहम रोल था। इसके बाद मैंने पांचवा पॉइंट बताया था रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगी और कब बैकवर्ड जाएगी। ये लेक्चर फर्स्ट दिया था की पॉइंट के नाम से, की पॉइंट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद मैंने अब दूसरा जो लेक्चर देने जा रहा हूं इसमें मैंने दिया है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। दोस्तों ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक की नहीं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली आपकी ये 7 टाइप की ही होती हैं। अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन क्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया। एडिशन रिएक्शन, योगात्मक क्रिया, योगात्मक क्रिया, ठीक है। इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन क्रिया हिंदी कहते हैं, विलोपन क्रिया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास क्रिया। और एक है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ही मॉलिक्यूल्स में जब कोई रिएक्शन चलती है और नए प्रोडक्ट बनते हैं तो वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का मैं बताऊंगा आपको। ये जैसे बुट्स रिएक्शन है तो एक सिंपल बुट्स रिएक्शन होती है, एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। मैं केवल अभी इधर परिचय दूंगा मैं, ठीक है। जब एक ही मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन चलती है वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन सबके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। जनरली रिएक्शन तो ये 5 ही हैं तुम्हारी ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। और ये 5 रिएक्शन के बारे में आप जान जाएंगे तो समझ लो पूरी ऑर्गेनिक, कहीं भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन चल रही है तो या तो वो सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है, या वो एडिशनल है, या वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, या वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है तो इनमें से कोई ना कोई घटना होती है। तो ये 5 इवेंट्स हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुम्हारी ये 5 इवेंट्स हैं। बस तय ये करना है कि आप कैसे पहचान पाती हैं, इनको किस लेवल से पढ़ती हैं। अगर ये रिएक्शन आपसे बन रही है तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे बनेगा। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं केवल इस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये क्या क्या होती हैं। फिर मैं प्रत्येक रिएक्शन के बारे में डिटेल से विद रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके वीडियो बना करके ये पांचों रिएक्शन आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। अच्छा, इन रिएक्शंस के पढ़ने के पहले अपन 2 पॉइंट और पढ़ लें। क्या है? आधार। आधार जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, अंग्रेजी में सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और प्लस आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अभिकर्मक जिसको हम कहते हैं अटैकिंग रीजेंट, ठीक है। ये 2 चीजें पढ़ना हमें। तो आधार क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन में वह कार्बनिक कंपाउंड जिससे रिएक्शन होती है वो आधार कंपाउंड कहलाता है, और जो उससे रिएक्शन करने जाता है वो आक्रमणकारी अपकर्मक कहलाता है। जैसे सपोज दैट ये CH मेथेन्स है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है आपकी किससे? ये Br2 से हो रही है। तो इसमें जो है आधार कंपाउंड मेथेन्स कहलाया और आक्रमणकारी अपकर्मक तुम्हारा Br2 कहलाया। यही आक्रमणकारी अपकर्मक कौन? कभी ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो कभी इलेक्ट्रोफाइल होगा, कभी आपका फ्री रेडिकल होगा। ये 3 अटैकिंग रीजेंट आपके होंगे, या तो वो न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा, या इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा, या फ्री रेडिकल बन के आएगा। तो आक्रमणकारी अपकर्मक में आपको केवल और केवल 3 चीजें ध्यान में रखना है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, और फ्री रेडिकल क्या है। ये तीनों चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दी है, जिसका की पॉइंट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो उसमें समझाया मैंने, ठीक है। अच्छा, सबस्ट्रेट क्या है? कार्बन युक्त कंपाउंड जिससे अटैकिंग रीजेंट को रिएक्शन करना है वो आधार है, ठीक है।
अब मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं प्रत्येक रिएक्शन में। पहले चलते हैं अपन सब्स्टिट्यूट रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन क्रिया। तो हमारी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें आधार मींस बेस, आधार के कार्बन से जुड़े हुए किसी एटम और ग्रुप, आधार के कार्बन से जुड़े हुए किसी एटम और ग्रुप को कोई रिएजेंट सब्स्टिट्यूट करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे देखें जरा, मैं छोटे छोटे उदाहरण लूंगा, इसके बाद जो दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगा प्रत्येक रिएक्शन के बारे में डिटेल से विद रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। जैसे ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड H, अब इसमें रिएक्शन की किसने? Br2 ने, ठीक, प्रकाश की उपस्थिति में चलती बहुत छोटी सी रिएक्शन है। तो देखिए ये क्या है तुम्हारा? मेथेन है, मेथेन, और ये ब्रोमीन है। अब रिएक्शन के बाद ये क्या होता है बेटे? CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस HBr। कैसे होता है, क्यों होता है, वो एक अलग टॉपिक है, बताए डिटेल से आएंगे अपन, लेकिन अभी तो इतना जानो, क्या यह प्रतिस्थापन क्रिया है? यस, हाँ। क्यों? क्योंकि देखो आधार के कार्बन से एक एटम H जुड़ा था, जो अटैकिंग रिएजेंट के Br ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये प्रतिस्थापन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? यही सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखें जरा, यही CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड Br मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? सपोज दैट KCN से करा दी। तो देखिए जरा, ये आधार होगा कि ना होगा? ये क्योंकि कार्बन से जुड़ा है तो आधार ये है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CN प्लस KCN बन चुकी कि नहीं बन चुकी? अगर हम NeOH रिएक्शन कराते तो इधर CH3OH आ जाता। तो एक दूसरा एग्जाम्पल आपका ये होगा, ठीक है ना। अब बताइए जरा, आधार के कार्बन से Br जुड़ा था, जिसको अटैकिंग रिएजेंट के साइनाइड ने हटा दिया, तो ये प्रतिस्थापन क्रिया हुई कि नहीं हुई? अच्छा, तीसरा देखें जरा, ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल्स कहलाता है, सब जगह एक एक H है कि नहीं है। इसकी रिएक्शन हुई सपोज दैट HNO3 से प्रेजेंटी ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये जाकर के क्या बना तुम्हारा? ये जाकर के बन गया NO2 और प्लस H2O। तो देखो ये आधार है, नाम तो इसका बेंजीन है, लेकिन आधार का काम ये करेगा, अटैकिंग रिएजेंट का काम ये कर रहा है। इसके एक एटम H को देखो इसके NO2 ने हटा दिया है, तो प्रतिस्थापन रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? तो ये सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती हैं? यानी कि 3 प्रकार की हो सकती हैं, 3 टाइप की, ठीक है ना। कैसी कैसी? अब देखो जरा, इधर एक्चुअली जब ये Br हटाता है तो ये फ्री रेडिकल बन के जाता है, फ्री रेडिकल बन के जाता है, फ्री रेडिकल बन के हटता है, तो इसको कहते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखो, यदि आधार के कार्बन से जुड़े हुए किसी भी एटम को कोई फ्री रेडिकल हटाएगा तो उस प्रतिस्थापन रिएक्शन को कहेंगे हम
फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन रिएक्शन। अब इधर देखो, इधर किसने हटाया, Cn ने हटाया, इसकी Cn ने। अब तुम पहचानो जरा Cn माइनस कौन है, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, नाभिक किसने ही है। तो इस आधार के कार्बन से जुड़े हुए एटम को किसने हटाया, नाभिक स्नेही ने। इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, SN1 SN2 और एक होती है SNI। तो ये तीनों प्रकार की हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में जब इसके डिटेल में जाएंगे। अभी आप केवल इतना जानिएगा कि आखिर है क्या सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, आधार के जुड़े हुए कार्बन से किसी भी एटम को, ग्रुप को, कोई भी आकार की न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल हो या तुम्हारा फ्री रेडिकल हो, अगर हटा रहा है तो निश्चित ही वो प्रतिस्थापन है। यदि इलेक्ट्रोफाइल हटा रहा है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है। यदि न्यूक्लियोफाइल हटा रहा है तो न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। और फ्री रेडिकल ने हटाया तो फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन है। ये कैसे पता चलेगा, हमें डिटेल में आएंगे अपन निश्चित ही, अभी तो केवल इंट्रो दे रहे हैं। इधर देखो, इधर H को किसने हटाया, NO2 ने हटाया, NO2 प्लस ने हटाया। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल नहीं जानते तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए इसकी की पॉइंट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर इसको देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो इसने हटाया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है, जिसको हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रतिस्थापन रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। प्रतिस्थापन रिएक्शन ये है। प्रतिस्थापन रिएक्शन तीन ही प्रकार की हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है और फ्री रेडिकल है। क्या है, कब हो सकती है, जब एक एटम्स को दूसरा एटम आकर के हटाए। किसके एटम को, आधार के कार्बन से जुड़े हुए एटम को, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन रिएक्शन है, इसका डिटेल पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। अब आती है बात योगात्मक रिएक्शन क्या है, एडिशनल रिएक्शन क्या है, एडिशनल रिएक्शन यानी हिंदी में कहते हैं योगात्मक क्रिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन, यह रिएक्शन किसमें, आधार हमारा कैसा होना चाहिए, बेस शुड बी, बेस कंपाउंड शुड बी, बेस कंपाउंड शुड बी अनसैचुरेटेड। हमारा जो बेस कंपाउंड है इस बार, कार्बन युक्त कंपाउंड जिसको हम आधार कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, अर्थात वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड युक्त होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारी मेन कंडीशन है। तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी कार्बनिक कंपाउंड के कार्बन से कोई अन्य अवकर्मक आकर के जुड़ जाता है तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे योगात्मक रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हमने इधर लिखा Br2 और आफ्टर रिएक्शन AgCl4 की उपस्थिति में चलती है रिएक्शन मैकेनिज्म, शायद बताऊंगा मैं आपको, चाहे जितने मुझे पार्ट बनाने पड़े इसके, लेकिन पूरे क्रमबद्ध लेक्चर दे करके आपको समझाऊंगा। तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है ना। एंटी एडिशन होता है, ये एक Br नीचे से तो एक Br ऊपर से। तो क्या ये देखो, आधार के कार्बन से इस अवकर्मक के एटम आकर के जुड़ गए तो एडिशनल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, और एडिशनल रिएक्शन कैसे हो सकती है, यही देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H Br और आफ्टर रिएक्शन CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो क्या अब की बार फिर से एडिंग हुई कि नहीं हुई, तो ये भी जो है एडिशनल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। अच्छा, और देखिएगा जरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर से हमने लिखा HBr और इधर इस बार रख दिया H2O2, तो अब की बार फिर से एडिंग हुई CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर H सिंगल बॉन्ड CH2, इधर Br, तो ये भी एडिशन हुई कि नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं देखना चाहूं
तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रोफाइल योगात्मक रिएक्शन है, योगात्मक क्रिया है ये। कौन वाली, ये वाली, ठीक है ना। अच्छा ये वाली क्या है, ये वाली भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन है। ये क्या है, फ्री रेडिकल है। अच्छा तुम लोग अभी ऐसे नहीं जान पाओगे, जब मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा तो ये HBr पराक्साइड आने के कारण फ्री रेडिकल में टूटता है, तो इसमें फ्री रेडिकल पहले अटैक मारता है, फिर रिएक्शन होती है, तो ये मुक्त मूलक योगात्मक रिएक्शन है। अब इसमें सबसे पहले कौन अटैक मारेगा, देखो H+ और ये Br-। अब देखो कभी कभी तो स्टूडेंट इसमें बहुत परेशान रहता है, ये सर कौन सी योगात्मक रिएक्शन है, योगात्मक। क्यों है योगात्मक, क्योंकि ये जुड़ रहा है। तो कौन सी योगात्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग हो रहा है। तो फिर ये क्या है, ये क्या है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या नाभिक स्नेही का योग नहीं हुआ है, हुआ तो है यार, पॉइंट सोचने वाला है। तो फिर इसको नाभिक स्नेही योगात्मक क्यों नहीं कहा, या फिर ऐसा कह देती इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही योगात्मक, नहीं। तो ये डिपेंड करता है बेटा RDS पर। RDS स्टेप में जौन सा रीजेंट पहले अटैक करेगा उसी के नाम से जानी जाती है रिएक्शन, और H आयन से रिएक्शन प्रारंभ होगी इस टाइप से, फिर इधर कैटायन बनेगा, फिर ये जुड़ेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक रिएक्शन ही कहते हैं। इसी टाइप से ये होता है, ठीक है। आप धैर्य रखिएगा, मैकेनिज्म अपन बताएंगे, ठीक, टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहते इसमें। अच्छा तो सर नाभिक स्नेही योगात्मक क्या होती है, क्या नाभिक स्नेही नहीं होती है, क्या नहीं होती, नाभिक स्नेही भी होती है। वो कहाँ है सर, देखिए जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है आपकी, सपोज दैट छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो इसकी HCN से रिएक्शन कराई, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो जब एडिंग होगी इसकी, तो इस पर कौन पहले अटैक मारता है, ये अटैक मारता है इस टाइप से, और ऐसी रिएक्शन चलती है। तो ये H और इधर किसने अटैक मार दिए, पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, और इधर OH आ जाएगा ऐसी। तो ये क्या एडिशनल रिएक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। यही है बेटा नाभिक स्नेही योगात्मक, ये तुम्हारी क्या हुई, नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शन, ठीक है। तो आपको दो रिएक्शन कंप्लीट हुई, एक है प्रतिस्थापन और दूसरा है योगात्मक, ठीक है ना। अच्छा तीन, दोनों के प्रकार भी बता दिए मैंने, तीन प्रकार के हैं, ठीक। अच्छा अब अगली रिएक्शन क्या है, अगली है आपकी इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विलोपन क्रिया। क्या कहते हैं, विलोपन क्रिया। बहुत शॉर्ट में परिभाषा बताता हूं मैं, ठीक है ना। जब किसी कार्बनिक कंपाउंड के कार्बन से जुड़े हुए एटम इलिमिनेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और प्राप्त मॉलिक्यूल्स में अनसैचुरेटी आ जाती है, असंतृप्तता आ जाती है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम इलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो जरा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से थोड़ा हीट कर दें हम, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो देखो बीटा से H और इधर से क्या जाएगा Br, और इधर क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2O। अब इधर दिमाग ये मत लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बातें सब मैकेनिज्म बताती हैं बेटा, ठीक है ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो देखो ये आधार के कार्बन से एक Br भी निकला और एक H भी निकला, और ये हमारा असंतृप्त कंपाउंड प्राप्त हुआ जिसका नाम है एथिलीन, एथिलीन, और इसका नाम था एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड। तो क्या बताओ जरा, ये इलिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलिमिनेशन। चूंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा इलिमिनेशन। बहुत डिटेल से बताएंगे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये कहलाए हमारा बीटा इलिमिनेशन। तो इस टाइप की हमारी रिएक्शन क्या होती है, इलिमिनेशन, यानी कि विलोपन क्रियाएं। अब आप देखिएगा जरा, और देखना इलिमिनेशन, एक एग्जाम्पल चलो और बता देता हूं, बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा करोड़ों एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से बीटा एलिमिनेशन है CH2OH, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन तुम किससे करा दो, कंसंट्रेट H2SO4 से करा दीजिए, कंसंट्रेट H2SO4।
कि प्रेजेंटी में ये 160 डिग्री सेल्सियस करवा दीजिए। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से OH निकल जाएगा और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और प्लस कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा, ये एथिलीन, क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आधार के कार्बन से कुछ एटम निकल गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं, तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब आती है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट आप इंटर के बच्चे और 11 के बच्चे आप ध्यान से रखें, मैं पूरा इंटर का कोर्स रिवीजन करवा रहा हूं। हर संडे को लाइव क्लास लगाता हूं 8 से 9, और 11 की 2 क्लासें चलती हैं, एक तो संडे को चलती है और एक आपकी बृहस्पतिवार गुरुवार को एक क्लास चलती है 8 से 9, रिवाइज क्लास चलती है लाइव। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती पुनर्विन्यास अपक्रिया। तो पुनर्विन्यास अपक्रिया क्या है? देखो यूं ही अगर हम दिखा दें, जैसे ये वाच मेरी इधर हैंड में है, तो ये इस वाच को मैं निकाल करके अगर उंगली में पहन लूं तो और कुछ बन जाए, तो ये रीअरेंजमेंट हो गया। या जो है इधर से, जैसे हमारा ये पेन इधर खोसा है, इधर खोस लें तो इस पेन का क्या हुआ? रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर इधर मेरा पेन खोसा है तो इसको निकाल करके मैं दूर अपने शरीर से दूर कर दूं तो ये इलिमिनेट हो गया। लेकिन एक स्थान से निकल करके दूसरे स्थान पर आ जाए, मॉलिक्यूल उसी मॉलिक्यूल्स में रहे और नया प्रोडक्ट बन जाए, तो वो क्या कहलाता है? एलिमिनेशन। मैं परिभाषा आपको लिखवाता हूं, ठीक है ना। वह केमिकल रिएक्शन, वह केमिकल रिएक्शन, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स के एटम और ग्रुप अपना स्थान चेंज करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे देखें, इस रिएक्शन को हम जो है समायवीकरण भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? समायवीकरण भी कहते हैं। देखो जरा इसका एग्जाम्पल देखें आप, NH4CnO, ये कहलाता है अमोनियम साइनेट। क्या है? अमोनियम साइनेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये बनता है NH2CONH2। तो देखो इसकी कोई भी एटम इससे दूर नहीं गए, लेकिन उन्होंने स्थान चेंज कर लिया, तो ये अमोनियम साइनेट था और ये बन गया यूरिया, नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाई? हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाई। क्या कहलाई? रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाई। और भी देख सकते हैं आप, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका नाम है वाइनल अल्कोहल, और ये रीअरेंजमेंट होकर के क्या बना देगा? देखो इसका एक H रीअरेंज हुआ, इधर आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई। रीअरेंजमेंट रिएक्शन की एक बेहतरीन उदाहरण है फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। एक से एक उदाहरण है, डिटेल से अपन बताएंगे, लेकिन अभी केवल इसका इंट्रो है कि ये है रीअरेंजमेंट। जब किसी मॉलिक्यूल्स के कुछ एटम निकले, एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान में लग जाए और न्यू प्रोडक्ट बन जाए, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाने लगती है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब है इंटरमोलिकुलर।
मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कि मॉलिक्यूल्स में जब कोई घटना घटती है वो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें अब वो रीअरेंजमेंट नहीं होती। रीअरेंजमेंट में कोई भी एटम उसको छोड़ करके बाहर नहीं जाता है। इस रिएक्शन में कोई भी एटम छोड़ करके बाहर में भी पॉसिबल जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो ये कहलाती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का रेट जो होता है साधारण रिएक्शन से बहुत फास्ट होता है। जैसे आप देखें जरा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br। अच्छा, अब ये रिएक्शन, ये 5 कार्बन है, तो ये रिएक्शन देखिए जरा, जैसे तुमने इसमें Na की रिएक्शन करा दी, Na और ईथर, याद आया क्या ये वुड्स रिएक्शन है कि नहीं है? वुड्स रिएक्शन है, तो आफ्टर रिएक्शन बन गया ए, तो ये क्या होगा? तो देखो ये हटेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, और ये हटेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है ना। ये फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, ये किससे मिल जाएगा? 5 से जाकर के मिल जाएगा। तो देखो जरा, ये CH2 फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH2, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, सिंगल बॉन्ड CH2, ये 3 नंबर हो गया, CH2, ये 3 नंबर हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2, ये कितने हो गए? 4 नंबर, सिंगल बॉन्ड CH2, ये 5 नंबर हो गया तुम्हारा। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, तो परिणामी प्रोडक्ट, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हो? और हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, ये बनी हमारी साइक्लोपेंटेन। क्या बन चुकी हमारी? साइक्लोपेंटेन। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन एक सिंपल होती है और ये इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये पांचों प्रकार की रिएक्शन समझ में आई होंगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब लो चलो 2 और बता देता हूं। जैसे ये है तुम्हारा CH3CHO, अगर मैं किसी PCC डाल दूं, सॉरी K2Cr2O7 डाल दूं, मैं इसमें कोई ऑक्सीकारक डाल दूं मैं, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और बन जाएगा CH3COOH। जब हमारे आधार कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और यदि आधार कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। जैसे ये ऑक्सीडेशन है, अभी इसी का मैं क्या कर दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं, ये अपचायक पदार्थ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH बन जाएगा। तो ये हमारी क्या है? अपचयन, और ये क्या है? ऑक्सीडेशन। यदि हमारे आधार कंपाउंड का ऑक्सीकरण हुआ है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और यदि रिडक्शन हुआ है तो वो अपचयन रिएक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7 रिएक्शन है जो जिनके बारे में आपको केवल और केवल जानना। इससे ये स्पष्ट कतई ना मान लेना कि तुमको रिएक्शन बनने लगेगी। तुम केवल इसमें ये तो पहचानो कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ रिडक्शन हुआ है, कहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है, और कहाँ एलिमिनेशन हो रहा है, कहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा किसकी, ये हेडिंग लगा के आप छोड़ते हैं इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैं टाइप भी बताऊंगा कि कितने प्रकार की होती हैं, और फिर इसकी मैकेनिज्म बताना स्टार्ट करूंगा। पूरा डिटेल से मैं एक एक रिएक्शन को समझाऊंगा। कुछ लेक्चर ज्यादा जरूर लगेंगे, लेकिन आपको एक एक बात क्लियर होगी। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा। वीडियो अगर कुछ पकड़ में समझ में आ रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।